हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 हमारा चल रहा है। चैप्टर का नाम है महाराणा प्रताप। इस चैप्टर में महाराणा प्रताप की शौर्यता वीरता के बारे में बताया गया है। हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान। वहाँ पर ही उन्होंने प्रतिज्ञा की। कहाँ पर? जहाँ पर उन्होंने स्वामी भक्त मंत्रियों और वहाँ के जो भील लोग थे, वहाँ जिनकी सभा बुलाई, वहाँ पर ही उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा करी, देखो। यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि। यावत्, जब तक मैं हाथ से निकले हुए अपने राज्य के भागों को पुनः प्राप्त नहीं करूँगा, तावत्, तब तक सुवर्ण पात्रेषु, सोने के पात्र में, सोने के बर्तन में, भोजनम न करिष्यामि, भोजन नहीं करूँगा, और राज प्रासादे वासम न करिष्यामि, राजमहल में निवास नहीं करूँगा, तथा मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, मृदु तल्पे यानी होते कोमल बिस्तर, कोमल बिस्तर पर शयन नहीं करूँगा। वह महाराणा प्रताप क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक मेरे हाथ से जो राज्य निकल चुके हैं, जो भी भाग मुगल वंश के राजाओं ने हमारे से हड़प लिए हैं, वह जब तक मैं वापस प्राप्त नहीं करता हूँ, तब तक सोने के पात्रों में भोजन नहीं करूँगा, राजमहल में निवास नहीं करूँगा, मतलब राजमहल में प्रवेश ही नहीं करूँगा, और कोमल बिस्तरों पर शयन नहीं करूँगा। प्रतापस्य राज्य काले अकबर इति नाम का मुगल शासक आसीत। प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेक वारम युद्धम अभवत। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दीघाटी स्थाने अभवत। मुख्य जो युद्ध था वह हल्दीघाटी स्थान पर हुआ। किसका? प्रताप और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दीघाटी स्थान पर हुआ मुख्य युद्ध। अतएव एतत्, इसलिए यह हल्दीघाटी युद्धम इति नाम प्रसिद्धम अस्ति, इसलिए यह हल्दीघाटी युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में प्रताप क्या चेतक इति नामकम अश्वम, इस युद्ध में प्रताप ने चेतक इस नामक घोड़े पर, घोड़े का क्या नाम था? चेतक, इस नाम के घोड़े पर आरूह्य चढ़कर बहुशौर्यम, अत्यधिक शौर्यता का, अत्यधिक वीरता का प्रदर्शन किया। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत। प्रताप की जो सेना है वह पर्वतीय युद्धों में कुशल थी। पर्वत पर जो युद्ध किए जाते हैं उनमें वह कुशल थी। अतएव मुगल सेनायाः अतिशति जाता, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। क्षति यानी हानि। मुगल सेना स्थानीय जना विरोध कारणेन परावर्तिता। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। उनकी हानि भी हुई, और जो वहाँ के लोग थे उन्होंने मुगल सेना का अत्यधिक विरोध किया। इससे डर के कारण वह वहाँ से लौट गई। कौन से युद्ध में? हल्दीघाटी के युद्ध में। अस्मिन् युद्धे, इस युद्ध में प्रतापस्य राज्य अपि जनशति धनशतिश्च संजाता। इस युद्ध में प्रताप के राज्य की भी लोगों की हानि और धन की हानि हुई। इस युद्ध में, हल्दीघाटी के युद्ध में, प्रताप के भी लोगों, बहुत अत्यधिक लोग मारे गए और बहुत अधिक धन भी खर्च हुआ, धन की हानि भी हुई। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता, उसकी सेना भी धन के अभाव में विघटिता यानी बिखर गई। उसकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परम प्रताप कदापि पराजयम न स्वीकृतवान, परंतु प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशु उषित्वा ससंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहम उपाकृतम। अरण्य यानी होता है वन, गुहा यानी गुफा, वन और गुफा के क्षेत्रों में, उषित्वा यानी रहकर, वन और गुफा के क्षेत्रों में रहकर भी उसने अपने संकल्प को सिद्ध करते हुए सैन्य संग्रहण किया या सेना को इकट्ठा किया। सैन्य संग्रहम, सैन्य को इकट्ठा करने में या सेना का संग्रहण करने में, तत्प्रशिक्षणम, उनके प्रशिक्षण में, बहुवित्त साध्यम कार्यम, अत्यधिक धन की आवश्यकता थी। उन्होंने सेना को तो इकट्ठा कर लिया, पर उनको युद्ध के लिए प्रशिक्षण देने में, ट्रेनिंग देने में बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता थी। महताम दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदमे बहु चिंता कारणम आसीत। अत्यधिक दरिद्रता से वह धन की हानि हो गई थी हल्दीघाटी के युद्ध में,
तो जब सेना की भी हानि हुई तो उन्होंने वापस सेना को इकट्ठा किया, पर उन्होंने सेना को तो इकट्ठा कर लिया, पर उसको प्रशिक्षण देने के लिए, युद्ध के लिए उन्हें बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी और वह दरिद्र हो चुके थे। तो महान दरिद्रता से परितप्त यानी पीड़ित होकर, महान दरिद्रता से पीड़ित होकर मनस्य प्रतापस्य, प्रताप के मन का, इदमेव यह ही बहु चिंता कारणम असीत, अत्यधिक चिंता का कारण था। वह दरिद्रता से पीड़ित थे, यह ही उनकी मन में चिंता का अत्यधिक कारण था। प्रतापस्य चिंताम विभाव्य, प्रताप की चिंता को विभाव्य यानी जानकर। भामाशाह नामक कश्चित श्रेष्ठी, भामाशाह नामक किसी सेठ ने किमपि महत् कार्यम कर्तुम काल, जो भामाशाह नामक कोई श्रेष्ठ था, उसने किमपि महत् कार्यम कर्तु कालम, कोई महान कार्य करने का समय आ गया है। समय आता है यानी आ गया है। किसने? भामाशाह ने। भामाशाह नामक कोई सेठ है, उन्होंने प्रताप की चिंता को जाना, उनके कानों में प्रताप की चिंता की बात सुनाई दी, तो उन्होंने यह सोचा कि कोई महान कार्य करने का समय आ गया है। इति भावित्वान, ऐसा विचार किया। सह वह प्रतापम, प्रताप के, निक्सा पास में, गत्वा जाकर, उवाच बोले, वह प्रताप के पास में जाकर बोले, प्रभो, हे प्रभो, अहम भवत वंशस्य सेवक है, मैं आपके वंश का ही सेवक हूँ, मतलब आपका और मेरा वंश, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते, मेरे हस्ते पास में, मेरे पास में अत्यधिक धन है, मैं आपके वंश का ही सेवक हूँ, मेरे पास में अत्यधिक धन है। तेन भवान, उससे आप, किससे? धन से, उससे आप 25 सहस्त्र सैनिकान, 25,000 सैनिकों का, 12 वर्ष पर्यंतम, 12 यानी 12, उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालितु प्रभविष्यति, पालन पोषण कर सकते हैं, कि मेरे पास इतना धन है कि उससे आप 25,000 सैनिकों का पालन पोषण कर सकते हैं। तदा प्रताप उवाच, तब प्रताप बोला, अहम न एतद् धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि, अहम, मैं, एतद् धनम, इस धन को, स्वीकर्तुम, स्वीकार, न शक्नोमि, नहीं कर सकता हूँ, मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। एतद् धन भवता अर्जितम अस्ति, यह धन तो भवता, आपने, अर्जितम अस्ति, इकट्ठा किया है, कि यह धन तो आपने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया है, तो मैं इस धन को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तदा भामाशाह प्रउवाच, तब भामाशाह बोले, न एतद् धनम परकीयम, यह धन, एतद् धनम, यह धन, परकीयम, दूसरे का नहीं है, यह धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, मया, मेरे द्वारा, अर्जितम इदम धनम, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन, यदि सहायकम भवेत, यदि सहायक होता है, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा यह जो अर्जित धन है यदि सहायक होता है, तो मम जीवनम सार्थकम भविष्यति, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। भामाशाहस्य वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचन सुनकर प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आतप्तवान, प्रताप के मन में असीम सांत्वना की प्राप्ति हुई। भामाशाह के वचन सुनकर प्रताप का मन खुश हो गया, असीम सांत्वना मिली कि आहा, मुझे सेना के प्रशिक्षण के लिए धन की प्राप्ति हो गई है। तेन, उससे, पुनः वापस, सैन्य शक्ति संग्रह कार्य आरब्धम, उससे वापस उन्होंने सैन्य शक्ति, सेना शक्ति को संग्रह करने का कार्य आरंभ किया। महासैन्यम च रचायमास, और महासैन्यम, विशाल सेना की रचना की। तया सेनिया च मुगल शासन प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारंभत, उस सेना ने मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया। तथा स्वराज्य हस्तच्युतान, स्व अपने, राज्य के, हस्तच्युतान, हाथ से निकले हुए, हस्त यानी हाथ, च्युतान यानी निकले हुए, अपने राज्य के हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः हस्तगतान कृतवान, वापस अपने नियंत्रण में कर लिया या वापस अपने हाथ में ले लिया। तेषु, उनमें, कौन कौन से भाग थे उनमें?
मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। उनमें कौन कौन से थे? मोही, गोगुंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। स्वराज्य शांतिम संस्थाप्य, अपने राज्य में शांति की स्थापना के लिए उन्होंने चावंड नामकम स्थानम स्वराजधानीम अकरोत्, चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी घोषित किया। तस्मिन काले, उस समय चावंड स्थानम, चावंड स्थान पर, चावंड जो स्थान है वह स्थापत्य कलायाः ललित कलायाः वाणिज्यस्य विद्यायाश्च प्रमुख केंद्र आसीत्। उस समय चावंड नामक जो स्थान था वह स्थापत्य कला, ललित कला और व्यापार विद्या का प्रमुख केंद्र था। अंत में असावधानतया, असावधानी से पादे, पैर में, धनुष प्रत्यंचा घातेन, धनुष का तीर लगने से प्रतापो अस्वस्थ अभवत्, प्रताप अस्वस्थ हो गया। अंत में असावधानी से पैर में धनुष का तीर लगने पर प्रताप अस्वस्थ हो गया, धनुष से घायल होने पर। और 1597 सन में प्रताप दिवंगत, प्रताप स्वर्गलोक हो गए, प्रताप का देवलोक हो गया। प्रताप है महान सेना नायक है, प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी ने अधुनापि तस्य स्वातंत्र्य प्रेमिण शौर्य गाथाम गायन्ति, भारतवासी अधुनापि आज भी उनके स्वातंत्र्य प्रेमिण, स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की शौर्य गाथाम गायन्ति, शौर्य गाथा गाते हैं। ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। इस चैप्टर का रिवीजन आप एक बार वापस करेंगे हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, और यदि फिर भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।